Hello everyone. Today's topic is definition and essence of yoga. Though in the last video I told you that there is no fixed definition about yoga, but today we will discuss the various kind of definitions of yoga because there are many type of yoga and according to yoga variety लोगों ने अलग अलग तरीके से योगा को डिफाइन किया है जो आज मैं आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट, द वर्ड yoga is derived from the Sanskrit root yuj, meaning to join, union or connection. योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है टू जॉइन यानी संयोग, यूनियन एकता, कनेक्शन या जुड़ना. Now the question is what type of union we are talking about and what type of connection between which things we are talking about connection. हम किन चीज़ों के बीच कनेक्शन की बात कर रहे हैं या हम किन दो चीज़ों की एकता की बात कर रहे हैं, संयोग की बात कर रहे हैं. So the answer is the union of individual consciousness with the universal consciousness. It means कि हम जो individual consciousness है और universal consciousness है उनकी union की बात कर रहे हैं. Now the question is what is individual consciousness and what is universal consciousness. इसको मैं एक लाइट के एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. सपोज इलेक्ट्रिसिटी का एक फ्लो है जो हमें फैन के रूप में भी दिखता है. हम इलेक्ट्रिसिटी को में रजिस्टर करते हैं जब फैन चलता है या ट्यूबलाइट जलती है या हमारा कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल कूलर, लैपटॉप एक्सेट्रा. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फॉर्म में दिख रही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है नहीं, वो एक ही फ्लो है. जैसे कि गोल्ड का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो रियल फॉर्म है वो गोल्ड ही है. ऑर्नामेंट्स की भी रियल फॉर्म गोल्ड ही होता है. तो ये जो हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस दिखती हैं ह्यूमन सोल के फॉर्म में, तो हम कहते हैं ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है. बट अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रियल नहीं होती. रियल होता है यूनिवर्स कॉन्शियसनेस जो एक है. जब भी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो ह्यूमन सोल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिक्स हो जाती है. आगे मैं इसे और क्लैरिफाई करूंगी. Indicating a perfect harmony between the mind, body and nature. तो योगा किस पे फोकस करता है? फोकस करता है तीन चीज़ों की हार्मनी में, माइंड, बॉडी एंड नेचर. इन द फिलोसफिकल सेंस योगा मीन्स द कॉन्शियस कनेक्शन of the little egoic self with the greater self. Now egoic self is something रिलेटेड टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. नैरो सेंस में हम बहुत लिमिटेड कर लेते हैं जब खुद को, तो वो इगोइक सेल्फ होता है, हम इग्नोरेंट होते हैं. और ग्रेटर सेल्फ होता है जहाँ हम नॉलेज गेन करते हैं. किसकी नॉलेज? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ नॉलेज जिसे हम आत्मज्ञान भी कहते हैं. योगा सेकेंड इज योग इज अ साइंस. क्यों हम योग को एक विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि विज्ञान इसलिए कहते हैं कि योग इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन. जिस तरह विज्ञान में, साइंस में, साइंस एक्सप्लोर द थिंग्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो नए इन्वेंशंस करती है, वर्ड को एक्सप्लोर करती है, जो रहस्य होते हैं उन्हें रिवील करती है, मिस्ट्रीज को रिवील करती है. उसी तरह योग
योग क्या है? योग एक ऐसी साइंस है जो हमारे अंदर की मिस्ट्री को रिवील करता है, जो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर ना करके जो पर्सन की इंटरनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, ऐसा योग एक विज्ञान है। It is a body of techniques that leads us to consciously connect with ourselves. ये ऐसे टेक्निक का एक ग्रुप है या फिर एक प्रोसेस है जो हमें हमसे ही कनेक्ट करता है। ये जो मैं वर्ड बार बार बोल रही हूँ कि हमें हमसे ही आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, तो आई विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कि मैं किस सेल्फ की बात कर रही हूँ। बिकॉज self is not related to your body. Actually there is a difference between body and soul. हमारे ज़्यादातर दार्शनिकों के अनुसार या विद्वानों के अनुसार दो चीज़ बहुत फेमस हैं, एक है बॉडी और दूसरा सोल। तो ये जानने की ज़रूरत है कि द बोथ सब्सटेंस आर सेपरेट, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जो बॉडी है वो मटेरियल सब्सटेंस है और जो सोल है वो इमटेरियल सब्सटेंस है। और योग बॉडी के सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, योग बात करता है सोल डेवलपमेंट की, तभी उसे सेल्फ डेवलपमेंट कहा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहा है। अब यही डिफरेंस है कि साइंस एज अ सब्जेक्ट जो साइंस है और योग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड योग कि जो साइंस है वो फिजिकल बॉडी को एक्सप्लोर करती है, लेकिन जो योग है वो इंटरनल पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करता है, आपके सेल्फ को एक्सप्लोर करता है, इंटरनल पावर को रिवील करता है। थर्ड इज under Vishnu Puran, the complete union of Jivatma and Paramatma is योग। ये रिलीजियस एस्पेक्ट में आपको योग समझाया गया है कि जीवात्मा, जैसे इसको हम ह्यूमन बींग्स रेफर कर सकते हैं, जो जीव होते हैं या जो भक्त होते हैं, और परमात्मा यानी गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, बहुत सारे नामों से हम उन्हें जानते हैं। तो इन दोनों के बीच कंप्लीट यूनियन इज अ योग। जैसे लीन हो जाना भगवान में, कहते हैं कि जब लीन हो जाते हैं तो जो भक्त होता है या जो जीवात्मा होता है उसका अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ओशियन एंड ड्रॉप का। जैसे ड्रॉप्स होती हैं तो ड्रॉप्स का अपना कोई एज सच एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब भी वो ड्रॉप्स ओशियन में मिल जाएंगी तो उसे ओशियन के नाम से ही जाना जाएगा। उसी तरह जीवात्मा भी जब परमात्मा से मिल जाती है तो उनके बीच एक कंप्लीट यूनियन हो जाता है, फिर वो दो आइडेंटिटी नहीं रहते, उनमें डुअलिटी नहीं रहती, वो एक हो जाते हैं। The great sage Patanjali gave one of the best definitions of yoga. Yoga is blocking of mental modification. योग दर्शन में योग की परिभाषा को बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। दैट इज योग इज द ब्लॉकिंग ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन। मेंटल मॉडिफिकेशन को यहाँ कहा जाता है चित्त वृत्ति। चित्त इज माइंड and vritti is modification. So basically chitta vritti is modifications of mind. अब now the what is modifications of mind? The fluctuation of mind कि अभी मैं खुश हूँ, I'm happy, then I'm in sorrow, I am in depression, या I like this, I like this। ये जब हमारा माइंड घोड़े की तरह भागता है, ठीक है, बेलगाम हो जाता है, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये सोच रही हूँ या वो सोच रही हूँ, ये चित्तवृत्तियाँ हैं, ये फ्लक्चुएशंस जो माइंड में होते हैं इसे चित्तवृत्ति कहते हैं। एंड द ब्लॉकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यानी निरोध, इनको रोकना ही योग है, इनका निरोध करना ही योग है अकॉर्डिंग टू Patanjali. We will
discuss in detail because our next topic is चित्त वृत्ति एंड चित्त निरोध। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि चित्त क्या है, चित्त वृत्तियां क्या है और हम कैसे उनको स्टॉप कर सकते हैं। फिर द डेफिनेशन ऑफ योग इन द हठ टेक्स्ट, योगा टेक्स्ट। अब जैसे हठ योग में योग को किस तरह डिफाइन किया है, देन योगा इज द यूनियन ऑफ प्राण, the upward force, and apran, the downward force, in the Manipur chakra at the navel center। हमारे बॉडी में 7 चक्रों को डिफाइन किया गया है जिनके अलग अलग प्लेस हैं, एंड ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वो 7 चक्र क्या हैं और वो कहाँ कहाँ रेसिस्ट करते हैं और उनकी क्या पावर्स होती हैं। हठ योग में प्राण और अप्राण की यूनियन को योग कहा गया है। प्राण, जिसे आप हिंदी में भी काफ़ी बार जब हम बात करते हैं तो प्राण इज लाइक कि आप उन्हीं की वजह से अलाइव हो। कहा जाता है ना कि किसी के प्राण चले गए यानी उसकी डेथ हो गई, तो वो प्राण और अप्राण के बीच जो यूनियन बनती है वो योग है अकॉर्डिंग टू हठ योग। देन डेफिनेशन ऑफ योगा इन कुंडलिनी योग इज द यूनियन ऑफ ईदर the mental current and the pingala, the pranic current, and jnana chakra, the third eye। तो जैसे ये मणिपुर चक्र था जो नेवल सेंटर में रहता है, ये ज्ञान चक्र है, सॉरी अंजन चक्र है, जैसे थर्ड आई के प्लेस। थर्ड आई क्या है, जो 2 आंखों के बीच जो प्लेस होता है जहाँ पे नॉर्मली बिंदी या तिलक लगाया जाता है उसे थर्ड आई कहते हैं, वो उस प्लेस को कहते हैं। और वहाँ पर जो चक्र सिचुएटेड है वो है अंजना चक्र, एंड ये हमें कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी योग के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड एम्स क्या है इसका, एम्स टू यूनिफाई क्वालिटी इन आस बाय कनेक्टिंग बॉडी एंड माइंड। क्योंकि आपका ये जो ईड है ये मेंटल करेंट है, विच इज रिलेटेड टू माइंड एक्चुअली, एंड जो ये प्राणिक करंट है यानी आपकी बॉडी में जो प्राण है ये बता रहा है आपकी फिजिकल प्रोसेस को, तो ये बॉडी से रिलेटेड है। तो बेसिकली इन कुंडलिनी योगा वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी, द हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो किसी ना किसी तरह सारे योग एक ही थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द बैलेंस और द यूनियन ऑफ यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। इन दोनों के बीच की यूनियन को डिफाइन किया जा रहा है। देन एसेंस ऑफ योगा। अब योग का एसेंस क्या है, उसका सार तत्व क्या है। तो फर्स्ट, योग इज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, योग इज अ परफेक्ट प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो योग का जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट, अगेन विच इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, इट इज रिलेटेड टू योर सोल और योर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। It aims at the harmonious development of body, mind, and the soul. It is impossible to reach samadhi until we connect with ourselves and create harmony between mind and body. Samadhi is a state, the state which is free from pain, or we can say the state of liberation. तो समाधि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंसान अपने सभी दुखों से छुटकारा पा लेता है और वहाँ पर जाकर उसका माइंड एंड बॉडी एक बैलेंस या हार्मनी रिलेशन में काम करते हैं, और यही योग का अल्टीमेट एम है। योगा इज द टर्निंग अवे ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑन इंटरनल पावर। योग क्या करता है, योग का एक बहुत बड़ा वर्क ये भी है, फंक्शन ये भी है कि वो हमें ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स जो है या एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है उससे दूर करता है। क्यों? क्योंकि हम
स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब हम कंसंट्रेशन या मेडिटेशन करते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं और बाहर की दुनिया से हमारी सेंसेस धीरे धीरे सिमटने लगती हैं और हम इंटरनल पावर को पहचानते हैं। जैसे जैसे इंसान योग की प्रैक्टिस करता है वैसे वैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है। Yoga brings perfection, peace, and everlasting happiness. You can have calmness of mind at all time by the practice of yoga. This is important point because yoga is not all about temporary happiness. अभी जो हम हैप्पी होते हैं या हम खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, ये टेम्परेरी होता है। इट्स लाइक कि if we want some kind of क्लॉथ और ईटेबल थिंग्स अगर हमको वो मिल जाती हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं, बट जब भी हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी हैप्पीनेस चली जाती है, फिर वो और किसी चीज़ की डिज़ायर करती है। तो ये जो हमारी हैप्पीनेस विच इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नॉट परमानेंट एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। एवर लास्टिंग हैप्पीनेस इज़ रिलेटेड टू योर नेचर। तो वो हमें योग देता है। जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचानते हैं तो हम इस टेम्परेरी हैप्पीनेस को छोड़कर एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल और काम स्टेट में रख सकते हैं। इन योगा यू स्टार्ट विथ बॉडी, देन यू मूव टू द ब्रीथ, देन द माइंड एंड फाइनली टूवर्ड्स इनर सेल्फ। तो क्या होता है, योग में हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पोस्चर्स लेना या बहुत देर तक मेडिटेशन में बैठना, पहले हम बॉडी को उस स्टेज में लाते हैं कि माइंड स्टेबल हो सके। फिर हम ब्रीथ पे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है माइंड, यानी थॉट पे कंट्रोल करना, और फिर हम इनर सेल्फ को देखने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। सो the yoga start with body but end with the inner self. The essence of yoga remains becoming one with yourself, spirit and the world around you. ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि योगा 3 चीज़ों को बैलेंस करता है, which is very necessary for your calm life and happy life. Yoga is very subtle that works on all aspects of a person such as physical, mental, emotional, spiritual. योगा किसी एक एस्पेक्ट पे काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, नहीं, वो आपके मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट डालता है, वो आपके इमोशन को भी कंट्रोल करता है और डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। तो योगा बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है। द लास्ट पॉइंट इज फॉर योगा गुरु और प्रिसेप्टर इज नेसेसरी बिकॉज sometime we can read or we can listen the knowledge and we can get knowledge by literature, but हम उस पढ़े हुए ज्ञान को या सुने हुए ज्ञान को तब तक अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमें कोई एक टीचर या गुरु या प्रिसेप्टर अच्छे से उसकी नॉलेज नहीं देता और वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर नहीं करता। कि इवन मैं आपको बताऊं कितनी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से आप उनको अप्लाई कर लेते हो? क्योंकि समवेयर वी नीड अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलेगा? जब हमको कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो उसके लिए भी एक गुरु की ज़रूरत है। जैसे कि हम वेदों की बात करते हैं तो वेद को आप पढ़ सकते हैं, वेद को आप सुन भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने और सुनने से आपको वेदों की धारणाएं बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी। उसके लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत है। तो योग प्रैक्टिस के लिए भी एक गुरु की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है। नाउ द एम ऑफ योगा। द एम ऑफ योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन to overcome all kinds of suffering leading to the state of liberation और मोक्ष। अगर आप मोक्ष को पाना चाहते हैं या आप लिबरेशन
गेन करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है, ये इम्पॉर्टेंट है जानना। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आफ्टर डेथ आपको एक ऐसी कंडीशन में जाना होगा जहाँ कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ वही नहीं है, इवन हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी लिबरेशन गेन कर सकते हैं। बिकॉज लिबरेशन इज व्हाट, लिबरेशन इज फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। और जब भी हम सारे दुखों से फ्री हो जाएंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे। So once you attain a state of awareness, you will be liberated from the suffering of the world and achieve a control over your body, mind and spirit. जब भी आपको सेल्फ नॉलेज हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगी रियलिटी के बारे में, आपके जो सफरिंग है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और आप एक लिबरेट कंडीशन में आ जाएंगे। Yoga helps you realize that you are one with the universe around you. Your existence is not separate from the world. Actually, yoga is all about unity. अभी हमको हर जगह डुअलिटी दिखती है, क्यों? हम सबको अपने से अलग देखते हैं, लेकिन योगा हमारे अंदर एकता की भावना, यूनिटी को बिल्ड करता है और हार्मोनियस बनाता है, हार्मोनियस रिलेशन बनाता है माइंड, बॉडी और वर्ड के बीच। Yoga is a method that allows us to wake up to who we are या who we really are, कि हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कौन हैं। क्योंकि जब भी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम सुबह उठ के अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी है, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट योर रियल पर्सनैलिटी, दिस इज योर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। जो हमें बॉडी दिखती है वो हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। हम कभी भी मिरर में अपनी सोल को नहीं देख पाते और इसलिए हम कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि हमारी सोल की क्या क्वालिटीज हैं या उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो योग कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन की ओर अट्रैक्ट करता है कि हम ये सोचें कि हमारा रियल एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है। Now there is some misconception about yoga. What is first, कई लोग ऐसा मानते हैं कि योग सिर्फ एक्सरसाइज है। आज के टाइम पे अगर आप लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको आंसर ऐसे मिलेंगे कि योग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मुद्रास, पोस्चर्स और फिजिकल एक्सरसाइज। तो योग इज ऑल्सो कॉमनली अंडरस्टूड एज अ थेरेपी और एक्सरसाइज फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, while physical and mental health are natural consequence of योग। The point is, योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि योग के थ्रू आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। The goal of yoga is more far reaching. Yoga is about harmonizing oneself with the universe. योग एक एक्सरसाइज से बहुत ऊपर है। वो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज से कनेक्ट कर देंगे तो हम बहुत नैरो और उसके एरिया को बहुत लिमिट कर देंगे, जो सही नहीं है। सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि योग किसी ना किसी रिलीजन, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि योग रिलीजन से जुड़ा हुआ है या वो सिर्फ हिंदू का है या किसी और कम्युनिटी का है, तो ऐसा नहीं है। योग डज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिलीफ और कम्युनिटी। रिलीजन्स आर जनरली बेस्ड ऑन फेथ एंड कस्टम। हम सब जानते हैं कि जो धर्म है वो पर्टिकुलर फेथ और जो रीति रिवाज होते हैं उन पर बेस्ड होता है, बट योगा इज अ मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो योग है वो आपको सत्य, एब्सोल्यूट सत्य का मतलब है विच इज परमानेंट, विच कैन नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। हम उसको कभी परसीव नहीं कर सकते बाय सेंसेस, क्योंकि वो है सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट। आपको उसे रियलाइज करना होगा और रियलाइज करने की कैपेसिटी सिर्फ योग के द्वारा ही आएगी। अब ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इट इज ओपन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, वो किसी भी कमिटी या रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो वी कैन नॉट से कि योगा इज समवेयर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलीफ। थर्ड मिसकंसेप्शन है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, मुद्राएं होती हैं, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज था ये उसी का एलेबोरेटेड पॉइंट है कि जो आसन्स होते हैं कब उसको ही योगा कहा जाता है। नहीं, व्हेन वी से योगा फॉर मेनी ऑफ यू इट प्रॉपर्ली मीन्स
सम इम्पॉसिबल फिजिकल पोस्चर और आसन बहुत कठिन कठिन होते हैं एक्चुअली। आसन अलोन आर नॉट योगा, लेकिन सिर्फ वो आसन और या पोस्चर बॉडी का वो ही सिर्फ योगा नहीं है। दे आर जस्ट फॉर्मिंग बाय विच वी कैन टीच द प्रिंसिपल ऑफ योगा। क्योंकि बॉडी की फिटनेस जरूरी होती है, क्योंकि बॉडी और माइंड का एक क्लोज कनेक्शन होता है, इसलिए बॉडी को फिट करने के लिए वो आसन जरूरी होते हैं। बट आसन्स अलोन आर नॉट योगा। देयर आर मेनी ग्रेट योगीज हु नेवर प्रैक्टिस आसना। ऐसे बहुत सारे योगी हुए जिन्होंने कभी किसी आसन की प्रैक्टिस नहीं करी। उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी के लिए नॉलेज का पाथ फॉलो किया, इट्स लाइक वेदांत फॉलो किया, और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई या फिर उन्हें लिबरेशन मिला या नॉलेज मिली। तो ऐसा नहीं है कि आसन नहीं करेंगे तो हम योग नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज if you have a curiosity to get psychic power, you cannot have success in yoga। अगर आप ये चाहते हैं कि योगा से आपको कोई ऐसी शक्ति मिलेगी जिसे आप अपने स्वार्थ के लिए या सेल्फिशनेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप योगा में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। योगा इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी नेगेटिव काइंड ऑफ पावर दैट ह्यूमंस कैन यूज इम्प्रॉपरली। वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, वो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज रेस करता है। योग के लिए, हालांकि योग सबके लिए ओपन है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जो योग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जरूरी है, एक दो चीजें जरूरी हैं। एक ये कि वो नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी यानी जो हमारे अंदर डिप्रेशन, डिप्रेशन हो गया, सॉरो, पेन, प्राइड, फेम, या सेल्फ असर्टिव नेचर, आइडिया ऑफ सुपीरियरिटी, ऐसी चीज़ें हमें योग से दूर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें गलत ट्रैक पे ले जाती हैं। तो पहले तो हम इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये योग के पाथ में ऑब्स्टेकल है, यानी बाधा है। दूसरी बात, नेगेटिविटी को दूर करने के बाद हमें पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना है। तो उसकी टेंडेंसी जैसे हम्बल, सिंपल, जेन्युइननेस या चैरिटी करना, ये जो क्वालिटीज होती हैं, या टॉलरेंस हो गया, और स्वीट टॉकिंग हो गया, जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटी हैं, और इंट्रोस्पेक्शन, इसमें एक अच्छी क्वालिटी है इंट्रोस्पेक्शन। ये धीरे धीरे आपको क्या करती है, अपनी अंदर की जो इंटरनल पावर है, इंटरनल पर्सनैलिटी है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसकी तरफ आपको फॉरवर्ड करती है। तो जो योग का अभ्यास कर रहा है उसके लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, नेगेटिविटी को दूर करना और पॉजिटिविटी को थॉट में कन्वर्ट करना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ योगा। बहुत सारे टाइप्स हैं योगा के, लाइक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी, अष्टांग, राजयोग। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूँगी। और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको फिर से यही बताऊंगी कि हम किसी भी टाइप का योग पढ़ें, उसका सार तत्व या उसका एम एक ही है, दैट इज यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, और इन अदर वर्ड, यूनियन बिटवीन इगोइक सेल्फ एंड ग्रेटर सेल्फ। और उसके क्या बेनिफिट हैं वो सब हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।